गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे कल के वीडियो से आपका काफ़ी सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है और उसके सारे वर्किंग मेथड्स। आज हम जानेंगे कि सफल ट्रेडर कैसे बने, वो भी एग्जांपल के साथ। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। शेयर बाजार में ट्रेडर बनने का सपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट रखने वाले हर व्यक्ति का होता है, लेकिन यह एक चैलेंजिंग टास्क है जहां आपको शेयर बाजार में निवेश के बारे में अच्छी जानकारी और ट्रेडिंग रणनीतियां, जिसे कि हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बिगिनर्स गाइड, जिसका मकसद है आपको शेयर मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए हेल्प करना। हमारी यह पोस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि शेयर मार्केट में ट्रेडर कैसे बने और एक ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और ट्रेडर बनने में कितना समय लगता है। इसके अलावा इस पोस्ट में आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में भी सीखेंगे, जो आपको एक सफल ट्रेडर बनाने में मदद करेंगी। तो आइए अब सीखते हैं कि शेयर बाजार में ट्रेडर कैसे बने। इस पोस्ट में आप जानेंगे कि शेयर बाजार में सफल ट्रेडर बनने के तरीके, जो कि 10 प्रकार के हैं। पहला है, शेयर मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए एजुकेशन होना चाहिए। दूसरा, एक ट्रेडर को ट्रेडिंग के लिए पैसे सेव रखना चाहिए। तीसरा, ट्रेडिंग करने के लिए एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करें। चौथा, सफल ट्रेडर के पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। ट्रेडर बनने के लिए इमोशंस को कंट्रोल करें। स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए मार्केट की रिसर्च करें। ट्रेडर बनने के लिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाएं। एक ट्रेडर बनने के लिए लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें। ट्रेडर बनने के लिए आप में अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन होना चाहिए। एक ट्रेडर को मार्केट ट्रेंड और कंपनी एनालिसिस का ज्ञान होना चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिल सके। हम आपको एक एक करके कुछ पॉइंट बताते हैं जो आपको शेयर मार्केट में एक सफल ट्रेडर बनाने में मदद करेंगे। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, शेयर मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए एजुकेशन होना चाहिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को स्टॉक मार्केट में फाइनेंस के बारे में अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके निवेश और ट्रेडिंग फैसलों को लेकर महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। आप किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपको मार्केट के बारे में जानकारी मिल जाए। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में बेसिक कॉन्सेप्ट और शब्दावली के बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे कि बुल मार्केट, बियर मार्केट, डिविडेंड, इक्विटी और पोर्टफोलियो विविधीकरण इत्यादि। आप सभी अवधारणाओं को समझें के लिए किताबें और ऑनलाइन पाठ्यक्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको मार्केट में ट्रेंड्स और बिहेवियर के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग डिसीजन को लेकर मददगार होगी। अब सेकंड पॉइंट को हम कवर करते हैं। एक ट्रेडर को ट्रेडिंग के लिए पैसे सेव करना चाहिए। जी हाँ, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास पर्याप्त फंड होना चाहिए, जिसको आप निवेश और ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। आप पहले अपने सेविंग्स को बढ़ाएं और अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में सोचकर इन्वेस्टमेंट प्लान करें। आज आप जितनी जल्दी और जितना अधिक हो सके उतना ही पैसा सेव करें, क्योंकि मार्केट में रिटर्न के लिए टाइम और मनी दोनों जरूरी है। उदाहरण, मान लीजिए अगर आपके पास शेयर बाजार में 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और रिटर्न के लिए आपको 10% वार्षिक रिटर्न चाहिए, तो आपको पहले से ही अच्छी बचत और निवेश योजना बनानी होगी। इससे आपको शेयर बाजार में निवेश करने के लिए पर्याप्त फंड मिल जाएंगे और आप अपने वित्तीय लक्ष्य यानी फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर पाएंगे। तीसरा जो पॉइंट था वो था, ट्रेडिंग करने के लिए एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करें। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना होगा, जहां से आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। ब्रोकरेज अकाउंट के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, जहां से आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, उसको भी आप वहां से देख के उस डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ओपन करके अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे के लिए एक प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्म में ट्रांसफर करने होंगे, जहां से आप अपने निवेश और ट्रेडिंग निर्णयों को लागू कर पाएंगे। ब्रोकरेज फर्म आपको शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग के लिए मार्गदर्शन और समर्थन भी प्रदान करेगा। इसके लिए ब्रोकरेज फर्म को सिलेक्ट करते समय ध्यान रखें कि प्रतिष्ठित और ट्रस्टेड फर्म का ही यूज करें। चौथा पॉइंट था, सफल ट्रेडर के पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। शेयर मार्केट में एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको एक सॉलिड प्लान बनाना होगा, जो आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन के लेकर गाइड करें। इस ट्रेडिंग प्लान में आपको अपने निवेश और ट्रेडिंग के लिए
क्या करना चाहते हैं, किस तरह के स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, कितने पैसे निवेश करना चाहते हैं और कितने वक्त के लिए निवेश करना चाहते हैं, ये सभी पॉइंट मेंशन हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने प्लान में ये जिक्र करने होंगे कि आप किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको कितना रिटर्न चाहिए और आप कितने वक्त के लिए निवेश करना चाहते हैं। इस प्रकार ठोस योजना बनाने के बाद ही आप निवेश और ट्रेडिंग निर्णयों से अच्छे से पूरा कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट है, ट्रेडर बनने के लिए इमोशंस को कंट्रोल करें। जी हाँ, एक ट्रेडर बनने के लिए इमोशनल डिटैचमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने इमोशन से ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं तो आपको लॉस के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। आपको अपने ट्रेडिंग डिसीजन को लेकर न्यूट्रल एंड लॉजिकल अप्रोच रखना होगा, जो मार्केट में उतार चढ़ाव को इग्नोर करके फोकस रखना। उदाहरण के लिए, अगर आपको शेयर बाजार में एक विशेष स्टॉक में निवेश करने के लिए मजबूत भावनाएं हैं तो आप अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज करके ताकि विश्लेषण करना होगा कि ये स्टॉक आपके लिए अच्छा निवेश है या नहीं। अगर शेयर बाजार में कीमतें गिरती हैं तो आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए इंतजार करना होगा और कथित रूप से एनालाइज करना होगा कि कीमतों में गिरावट कब तक रहेगी और बाजार में कीमतों की रिकवरी कब तक होगी। साथ ही आपको स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करना सीखना होगा, तभी आप स्टॉक मार्केट में अपने दोस्तों को कम करके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए मार्केट की रिसर्च करें, ये है हमारा छठा पॉइंट। अब इसे जानते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए आपको मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज होना चाहिए और लगातार रिसर्च करनी चाहिए। आपको अपने निवेश और ट्रेडिंग के लिए बाजार में ट्रेंड, आर्थिक स्थिति, कंपनी के प्रदर्शन और शेयर मार्केट चार्ट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपको मार्केट के न्यूज और अपडेट्स को फॉलो करना होगा और अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में रिसर्च करनी होगी। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए और अपने निवेश के लिए टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रदर्शन और मार्केट ट्रेंड के बारे में रिसर्च करना होगा। आपको टेक्नोलॉजी कंपनियां के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ने होंगे और न्यूज अपडेट को फॉलो करना होगा। साथ ही आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन और उसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी करनी होगी। इस तरह से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए मार्केट नॉलेज और रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सातवां पॉइंट, ट्रेडर बनने के लिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाएं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट रणनीति, जिसको कि हम लोग स्ट्रेटेजी कहते हैं, अपनानी होगी, जिससे आप ट्रेडिंग में अपनी संभावित नुकसान को कम कर पाएं। इसके अलावा आपको अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता, जिसे डाइवर्सिफिकेशन, लाना होगा और जोखिम को संतुलित करना होगा। साथ ही आपको अपने निवेश के बारे में नियमित समीक्षा करना होगा और आवश्यक बदलाव करने के लिए तैयार रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने निवेश पोर्टफोलियो में एक ही कंपनी के शेयर में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके कंपनियों के स्टॉक में भी निवेश करना होगा, जिससे कि आप अपने निवेश में संभावित नुकसान को कम कर सकें। अगर बाजार में खास सेक्टर में गिरावट हो रही है तो आपको अपने निवेश के बारे में समीक्षा करनी होगी और जरूरी बदलाव करने के लिए तैयार रहना होगा। इस तरह से आप जोखिम प्रबंधन रणनीति अपनाकर स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अब आठवां पॉइंट है, एक ट्रेडर बनने के लिए लॉन्ग टर्म अप्रोच रखें। स्टॉक मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना होगा, क्योंकि शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म गेन करने के लिए आपको लॉस के चांस ज़्यादा होगा। इसलिए आपको अपने निवेश के बारे में अच्छी रिसर्च करनी होगी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना होगा। इसके अलावा आपको अपने इन्वेस्टमेंट के समय के साथ ट्रैक करते रहना होगा कि वह कैसे परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 5 साल के लिए अपने पसंदीदा स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो आपको उस स्टॉक के परफॉर्मेंस और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में अच्छी रिसर्च करनी चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। फिर अगर शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म गिरावट होती है तो भी आपकी भावनाओं पर कंट्रोल करके वेट करना होगा और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना होगा। इस तरह से आप लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ स्टॉक मार्केट में एक सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार हो पाएंगे। 9वां पॉइंट है, ट्रेडर बनने के लिए आप में अनुशासन होना चाहिए। जी हाँ, डिसिप्लिन। शेयर बाजार में ट्रेडर बनने के लिए आपको अनुशासन, डिसिप्लिन का पालन करना होगा। आपको अपने निवेश और ट्रेडिंग रणनीतियों को टिकाना और भावनात्मक फैसलों, जिसे कि हम लोग कहते हैं इमोशनल डिसीजन, से बचना होगा। आपको अपने निवेश पोर्टफोलियो के बारे में नियमित रिव्यू करना होगा और आवश्यक चेंजेस करने के लिए तैयार रहना होगा। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपने अपने निवेश पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक विशेष स्टॉक को सिलेक्ट किया और आपको अपने निर्णय पर टिके रहना होगा, इमोशनल डिसीजन से बचना होगा। अगर बाजार में शॉर्ट टर्म गिरावट हो रही है तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके इंतजार करना होगा कि अपने निवेश रणनीति के मुताबिक डिसीजन लें। इस तरह से आप डिसिप्लिन के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर पाएंगे। 10वां और लास्ट पॉइंट है, एक ट्रेडर को मार्केट ट्रेंड और कंपनी एनालिसिस का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी एनालिसिस अच्छी तरह से करना होगा। साथ ही आपको अपने निवेश के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिजनेस मॉडल, फॉर्च्यूनर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के बारे में रिसर्च करनी होगी। इसके अलावा आपको शेयर बाजार के भाव और इकोनॉमी के बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसका एग्जांपल हम ये लेते हैं कि अगर आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश करना है तो आपको टेक्नोलॉजी कंपनियों के वित्तीय विवरण, बिजनेस मॉडल, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के बारे में अच्छी रिसर्च करनी होगी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के मार्केट ट्रेंड्स के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आपको ये जानना होगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में कौन सी कंपनियां मजबूत हैं और कौन सी कंपनियां कमज़ोर हैं। इसके अलावा आपको कंपनी की फंडामेंटल रिसर्च करनी भी चाहिए, जिससे आपको अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चले। आशा करता हूं कि आज की वीडियो से आप लोग एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सारे पॉइंट समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम किसी और नए वीडियो के साथ आएंगे और कुछ और ज्ञान की बातें आपको बताएंगे। तो अभी के लिए थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।